मॉर्निंग स्टूडेंट। इसके लास्ट वाले वीडियो में हमने देखा था सोवियत सिस्टम के बारे में। व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम, सोवियत सोशलिस्ट सिस्टम क्या था, ये हम देख चुके हैं। उस वीडियो में हमने डिस्कस किया था सोवियत यूनियन ने यूएसए के साथ जो उसका कंपटीशन था, क्योंकि यूएसए की इकोनॉमी थी वो कैपिटलाइज थी और यूएसएसआर की इकोनॉमी थी वो सोशलाइज इकोनॉमी थी। दोनों के बीच में आइडियोलॉजी का भी डिफरेंस था। ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर दोनों के बीच में कंपटीशन चला टेक्नोलॉजी को लेकर, और दोनों के बीच के अंदर हथियारों की जो रेस थी वो भी चली। इसकी वजह से सोवियत यूनियन जो था उसके अंदर धीमे धीमे वो पिछड़ता गया और वो एनर्जी और टेक्नोलॉजी के मामले में जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनसे काफी पीछे रह गया। और ऐसे में 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत यूनियन के जनरल सेक्रेटरी बनते हैं और वो अपनी तरफ से कुछ रिफॉर्म, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिफॉर्म जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि वो जो सोवियत इकोनॉमी जो पीछे होती जा रही थी उसको वो वेस्टर्न कंट्रीज के इक्वल लाने के लिए ये रिफॉर्म वो सजेस्ट करते हैं। पर उन रिफॉर्म्स का रिजल्ट कुछ उल्टा ही निकलता है और उसकी वजह से सोवियत यूनियन जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है। तो हम देखते हैं क्या रिफॉर्म्स थे जो उन्होंने सजेस्ट किए थे और क्या गोर्बाचेव का रोल क्या था डिसइंटीग्रेशन में। Mikhail Gorbachev became the General Secretary of the Communist Party of Soviet Union in 1985. Gorbachev wanted to introduce reforms in Soviet Union so that it could compete the capitalist countries of the West. Most of the European countries started protesting against Soviet intervention. The communist government started falling. यूरोपियन कंट्रीज थे वहां पर धीमे धीमे सोवियत यूनियन को लेकर प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। मैंने आपको बताया था सोवियत यूनियन जो है 15 डिफरेंट रिपब्लिक को जोड़कर बनाया गया था यूएसएसआर, और उसमें से रशिया भी उसका एक रिपब्लिक था, पर बाकी जो 14 रिपब्लिक्स थे उन पे रशिया का डोमिनेशन था। और इसी वजह से धीमे धीमे इन कंट्रीज ने अब सोवियत यूनियन के अगेंस्ट, या यूं मैं कहूं कि रशिया के अगेंस्ट उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था। मिखाइल गोर्बाचेव से पहले भी सोवियत यूनियन के अगेंस्ट कभी कोई प्रोटेस्ट होते थे तो सोवियत यूनियन उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लेता था, पर गोर्बाचेव ने के टाइम में सोवियत यूनियन ने ऐसे जितने भी प्रोटेस्ट हुए या इस प्रकार की जो गड़बड़ियां हुई उसके अगेंस्ट कोई इन्होंने स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया। इसलिए धीमे धीमे ये प्रोटेस्ट बढ़ने लगा और इन रिपब्लिक्स की हिम्मत बढ़ने लगी। Gorbachev wanted to introduce democracy in the Soviet Union, which was opposed by the Communist Party. और गोर्बाचेव जो डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस करना चाह रहे थे सोवियत यूनियन में, उसका उनकी खुद की पार्टी जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसके अंदर जो उनके लीडर्स थे उन्होंने विरोध करना चालू कर दिया। यानी गोर्बाचेव के जो शत्रु थे उनकी खुद की पार्टी में ही पैदा हो गए थे। In 1991, it was decided to grant freedom to all the regions that formed the Soviet Union. It was also decided to adopt capitalism and democracy. 1991 में बोरिस येल्सिन रशिया के प्रेसिडेंट बनते हैं, और तभी जब गोर्बाचेव भी रिफॉर्म कर रहे थे, इनके पार्टी में इनके अगेंस्ट जो लोग खड़े हो गए थे वो इनकी तख्ता पलट की कोशिश करते हैं, और उसी कू के दौरान बोरिस येल्सिन एज ए हीरो बन के उभरते हैं और वो उस तख्ता पलट का विरोध करते हैं और मिखाइल गोर्बाचेव को वो बचाते हैं। और उसके बाद बोरिस येल्सिन जो है वो पूरे देश के अंदर हीरो की तरह जाने जाते हैं। उसके बाद 1991 के अंदर बेलारूस, यूक्रेन और रशिया ये तीनों मिलकर सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कर देते हैं, और उसके बाद जितने भी इसके रीजन्स थे उनको फ्रीडम दे दी जाती है। और इसके बाद सोवियत यूनियन के जो 15 रिपब्लिक बन के अलग आते हैं, जिसमें से रशिया भी एक था, वो सब डिसाइड करते हैं कि अब हमें कैपिटलिज्म के सिस्टम को और डेमोक्रेसी को अडॉप्ट कर लेना चाहिए। The USSR disintegrated, the Commonwealth of Independent States were formed. USSR disintegrate हो जाता है, Commonwealth of Independent States were formed, और जो 15 रिपब्लिक थे वो मिलकर अपना एक कॉमनवेल्थ बनाते हैं, स्वतंत्र देशों का राष्ट्रकुल बनाते हैं। और रशिया जो होता है वो उसका सक्सेसर बनता है यूएसएसआर का, और जितनी भी टीटी जो रशिया ने जो यूएसएसआर ने की थी ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, वो सारी टीटी को निभाने की जिम्मेदारी रशिया को दी जाती है। और सिक्योरिटी काउंसिल जिसमें 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, उस सिक्योरिटी काउंसिल की जो सीट होती है परमानेंट मेंबर की वो भी रशिया को दी जाती है। नेक्स्ट टॉपिक इज
Why did the Soviet Union disintegrate? सोवियत यूनियन 1917 से लेकर 1991 तक वर्ल्ड का सबसे बड़ा यूनियन था। अचानक से ये टूटकर बिखर जाता है। कोई भी इतना बड़ा यूनियन है या कैसा भी यूनियन होता है, उसके टूटने के जो मेजर रीजन होते हैं वो बाहर से कम होते हैं और उसके विद इन द यूनियन ज्यादा होते हैं। हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं व्हाट वर द रीजन बिहाइंड द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। इस मैप में हम देख सकते हैं, यहाँ सोवियत रिपब्लिक, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, आर्मेनिया, जॉर्जिया, यूक्रेन, बेलारूस, लातविया, लिथुआनिया, ये सब के सब अब आज का अगर हम मैप देखेंगे, अभी नेक्स्ट वाली स्लाइड पे मैं आपको प्रेजेंट मैप दिखाऊंगा, ये सब सेपरेट रिपब्लिक बन चुके हैं, सेपरेट कंट्री बन चुके हैं। फर्स्ट रीजन बिहाइंड द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस कुड नॉट फुलफिल द एस्पायरेशन ऑफ द पीपल। यहाँ का जो सिस्टम था, लोगों को बहुत ज्यादा इससे उम्मीदें थी, पर लोगों ने जिस उम्मीद को इससे बांधा वो उम्मीद इसके पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस पूरी नहीं कर पाए। सेकंड, देयर वाज इकोनॉमिक स्टैग्नेंट एंड शॉर्टेज ऑफ कंज्यूमर गुड्स इन 1970s। 1970s तक आते आते सोवियत यूनियन की इकोनॉमी जो थी वो स्टैग्नेंट हो गई थी, स्थिर हो गई थी, और यहाँ तक कि वहाँ कंज्यूमर गुड्स की भी शॉर्टेज होना चालू हो गई थी। हम डिस्कस कर चुके हैं कि सोवियत यूनियन यूएसए के साथ कंपटीशन चला था, उस कंपटीशन के चलते उसने बहुत ज्यादा पैसा जो टेक्नोलॉजी के ऊपर, आर्मामेंट्स के ऊपर और मिसाइल्स, इन सब चीजों के ऊपर उसने खर्च किया था, और जो उसके स्पेस प्रोग्राम थे उसमें भी उसने अरबों खरबों डॉलर खर्च किए। इसकी वजह से उसकी इकोनॉमी जो थी वो पिछड़ती गई। Third, there was economic crisis and the Soviet Union could not maintain her army and support of the satellite state. Even जो उसके satellite states थे, जो 14 रिपब्लिक थे और जो ईस्ट यूरोप के जो कंट्री थे जहां उसने सोवियत सिस्टम उसने चला रखा था, उनकी भी डिमांड वो पूरी नहीं कर पा रहा था। अब उनको सपोर्ट करने के अंदर वो कैपेबल नहीं रहा। फोर्थ, द पीपल ऑफ सोवियत यूनियन केम टू नो द पीपल ऑफ द कैपिटलिस्ट कंट्रीज वर एंजॉयिंग बेटर। जब सोवियत यूनियन के लोगों को मालूम चलता है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज है और वहां के लोग हैं वो हमारे से ज्यादा बेटर लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, और वहां कंज्यूमर गुड्स भी अवेलेबल है, टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत हमारे से आगे हैं, और इवन वहां पर डेमोक्रेसी है, लोगों के पास फ्रीडम है, लोग वहां पर प्रोटेस्ट कर सकते हैं। जब उनको ये मालूम चला तो उनका जो गुस्सा था वो सोवियत यूनियन के खिलाफ और ज्यादा बढ़ गया। इस मैप में हम देख सकते हैं, ये प्रेजेंट मैप है। इस मैप के अंदर कजाकिस्तान और बाकी जो अलग जो इसकी कंट्रीज थे, जो रिपब्लिक थे, वो इससे सेपरेट हो चुके हैं। फिफ्थ रीजन, द एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम टर्न इनटू करप्शन व्हिच मेड लाइफ द कॉमन पीपल मिजरेबल। जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो था, वहां लोगों की सुनवाई होना बंद होगी, वहां करप्शन बहुत ज्यादा हो गया और लोगों का जीवन जो था वो बहुत ज्यादा कठिन होता गया। The economic reform introduced by Gorbachev was not successful because it's failed to get support the Communist Party. और जो इकोनॉमिक रिफॉर्म उन्होंने सजेस्ट किए थे गोरबाचोव ने, लोगों को उम्मीद थी कि जैसे स्विच दबाया और लाइट जल जाती, इसी प्रकार से इन्होंने रिफॉर्म सजेस्ट किए और हमारा जो है यहाँ पर रिफॉर्म से सुधार होना चालू हो जाएगा, पर उनके रिफॉर्म उस स्पीड से वहां पर लोगों को सुधार नहीं दे पाए। और इसके साथ जो गोरबाचोव जो थे वो कम्युनिस्ट पार्टी के भी वो विरोध देखना पड़ा, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग भी उनके खिलाफ हो गए। नेक्स्ट था, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन वाज राइज ऑफ नेशनलिज्म इन वेरियस रीजन ऑफ यूएसएसआर फाइनली रिजल्टेड इन हर डिसइंटीग्रेशन। जो यूएसएसआर के जो यूरोपियन जो उसका जो कंट्रीज जो थे या रिपब्लिक थे, वहां पर धीमे धीमे जो था नेशनलिज्म की फीलिंग बाहर आने लगी, और नेशनलिज्म की फीलिंग आने की वजह से अब वो रशिया के दबाव में नहीं रहना चाहते थे। हालांकि सेंट्रल एशिया के देशों में सोवियत यूनियन के खिलाफ कोई विरोध नहीं था, पर जो यूरोपियन कंट्रीज थे वहां पर नेशनलिज्म की एक प्रकार से बाहर आ गई, और धीमे धीमे लोग नेशनलिज्म की वजह से जो लोग जो थे सोवियत यूनियन के खिलाफ हो गए, और ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन का। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन। थैंक यू।